तो यार हमारी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर तरीन गेम की लाइव ब्रॉडकास्ट से होती है। एक ऐसा ब्रॉडकास्ट जिससे पूरी दुनिया बैठ के अपने घर में देख रही होती है। इस मशहूर तरीन गेम का नाम होता है टावर ऑफ गॉड और इसी को लेके हमारा मेन कैरेक्टर इसके फाइनल लेवल 999 को क्लियर कर रहा होता है, जो कि आज तक पूरी इस गेम की हिस्ट्री में किसी ने कंप्लीट नहीं किया होता। चूंकि हमारा मेन कैरेक्टर इस कदर इस गेम के अंदर प्रो होता है, वो आज तक कभी भी इस गेम में एक बार भी नहीं मरा होता और अब वो एक ऐसे स्टेज को क्लियर करने वाला है जिसको आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया। आई रिपीट, आज तक कोई भी नहीं कर पाया। इस स्टेज को क्लियर करते करते हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम सुबाई होता है, उसके दोस्त उसे चीयर कर रहे होते हैं कि बस तुमने आधे से ज्यादा स्टेज को क्लियर कर दिया है। वैसे तो इस गेम को कंप्लीट करते करते हमारे सुबाई की गेम कैरेक्टर की भी 10 से कम एचपी ही बाकी होती है। तो हाँ यार, इसी के कारण सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस लग रही होती है, पर इस सब के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर इसी तरह अपने गेम में आगे बढ़ता रहता है। और जब वो बॉस को बस अपने फाइनल वार से खत्म करने को ही जा रहा होता है, बॉस उसे पूछता भी है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे आसानी से मार के इस 999 स्टेज को क्लियर कर दोगे? सुबाई अपने गेम कैरेक्टर से उस पे टूटते दौरान कहता भी है कि अगर इस वक्त मेरे सामने डेविल किंग भी होता तो मैं उससे भी मार गिराता, तुम क्या चीज हो? ये बोलते बोलते सुबाई उसको अपने एक ही वार के कारण उस मॉन्स्टर की जान को वहीं पर नोच लेता है, जो देखकर यहाँ पर रेफरी बढ़ बढ़ के अनाउंसमेंट करने लगता है, कांग्रेचुलेशन प्लेयर सुबाई, तुमने आज पहली बार इस गेम के 999 फ्लोर को क्लियर किया। इस टावर ऑफ गॉड के 999 फ्लोर को आज तक कोई भी क्लियर नहीं कर पाया, जिस वजह से हमारा सुबाई इस गेम का इकलौता चैलेंजर होने के साथ ही साथ अब विजेता भी बन जाता है। इसी के कारण आसपास में बैठी ऑडियंस सब के सब यहाँ पर सुबाई के नाम को जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। सुबाई भी अपनी विक्ट्री को काफी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रही होता है और यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ही चल होता है कि अचानक से देखते देखते सुबाई को कुछ हो जाता है। उसके सर से लेके पैर तक उसके जिस्म में एक अनजान किस्म का दर्द उठता है। इसके बाद वो चुपचाप अपनी कुर्सी पे ही गिर जाता है। उसके दोस्त उसकी ये हालत देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं कि सुबाई चैंपियन के लिए कोई डॉक्टर को बुलाए, कोई एम्बुलेंस को बुलाए। अब अगले ही पल में हम सुबाई को किसी अनजान ऊंचाइयों से गिरते हुए देखते हैं और पता है यहाँ पर सुबाई को किसकी आवाज सुनाई देती है? सुबाई को अपने फाइनल उसी मॉन्स्टर बॉस की आवाज सुनाई देती है जिससे वो 999 फ्लोर में हराने की कोशिश कर रहा था। वो मॉन्स्टर सुबाई से कहता भी है, ये सवाल मैं एक बार तुमसे फिर से पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? और यहाँ तक हराने के बाद क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तो तुम्हारा जवाब यहाँ पर गलत है। इसी तरह आसमान से गिरते हुए सुबाई अपने आप को एक क्लासरूम के अंदर पाता है। वहाँ की टीचर के काफी बड़े बड़े होते हैं और वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। यहाँ पर वो टीचर सभी स्टूडेंट से सहमत होकर कहने लगती है, तुम सभी के सभी स्टूडेंट का स्वागत है टावर ऑफ गॉड के अंदर। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने ठीक सुना, टावर ऑफ गॉड उसी गेम का नाम है जिस गेम के 999 फ्लोर को हमारे सुबाई ने अभी हाल ही में ही क्लियर किया है। इसका ये मतलब है कि सुबाई अब इसी गेम के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर वो टीचर अनाउंसमेंट करने लगती है, अचानक से 10 साल पहले टावर ऑफ गॉड हम सबके सरों पे टूट आया था, जिस वजह से आते सारे इसने ब्लू स्टार के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली बदल दिया। हाँ, इसने इंसानों को इवॉल्व किया, टेक्नोलॉजी को छोड़कर इंसान मैजिक की ओर बढ़ने लगे। इसने इंसानों को टेक्नोलॉजी छुड़वाकर इससे कुछ बेहतर दिया। इस टावर ने इंसानों को सुपर पावर्स दी। इस टावर में कदम रखते सारे इंसानों को खतरनाक किस्म के बीस्ट का सामना करना पड़ा। इस टावर में कदम रखते इंसानों को दरिंदों का सामना करना पड़ा, टीमस का सामना करना पड़ा और भी काफी कुछ। लेकिन इसने इसके बदले में इसने हमें बढ़ बढ़ के पैसा दिया, टूल्स दिए और रिसोर्सेज दी, वो चीजें दी जो कि इंसानों ने कभी देखी भी नहीं थी। जिस वजह से जो भी इस टावर ऑफ गॉड के स्टेजेस को क्लियर करता है उसे बदले में कुछ बड़ा मिलता है। हाँ दोस्तों, उसे बदले में फेम,
पैसा और वो सब कुछ मिलता है जो इंसान चाहता है, वो एक मशहूर प्लेयर बन जाता है। तो इसी वजह से ये मैम, ये बड़े बड़े संतर वाली टीचर इन सारे के सारे स्टूडेंट्स को यही सिखा रही होती है कि अब तुम लोग जल्दी टावर के अंदर जाओगे और यहीं से तुम लोगों की जिंदगी पूरे तरीके से बदल जाएगी। तुम लोगों को पता नहीं है तुम स्टूडेंट्स कितने ज्यादा लकी हो। यहाँ पर रहने वाले हर एक का सपना यही होता है कि वो टावर ऑफ गॉड के अंदर जा सके। तो इसी वजह से वो टीचर एक बार फिर से उनसे सवाल पूछती है, तो क्लास क्या तुम लोग तैयार हो टावर ऑफ गॉड के अंदर कदम रखने के लिए? ये सुनते सारे पूरी की पूरी क्लासरूम में हल्ला गुल्ला मच जाता है। हर स्टूडेंट मरता चला जा रहा होता है टावर ऑफ गॉड को एक्सप्लोर करने के लिए, अप्रोच करने के लिए, और हर एक की अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। पर वहीं पर हम अपने मेन कैरेक्टर सोबाई को भी बैठे हुए देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखकर सोच रहा होता है क्या मैं अपनी गेम के अंदर ही आ गया हूँ। वो नोटिस करता है कैसे आसपास के स्टूडेंट्स क्रिस्टल्स वगैरह को और टूल्स वगैरह को एक्सप्लोर करके ढूंढने की बात कर रहे होते हैं। दोस्तों ये उन्हीं टूल्स की बात चली है जो कि सोबाई ने अपने गेम खेलते करियर में काफी ज्यादा ढूंढे थे। ये टूल्स काफी ज्यादा कम पाए जाते हैं, 10 या फिर 20। हर तरह के टूल्स में सब 10 या 20 ही पाए जाते हैं। इस वजह से आज तक ये कभी किसी को मिले ही नहीं। लेकिन दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर सोबाई ने अपनी असली दुनिया में इस गेम को खेलते दौरान हर एक क्रिस्टल को ढूंढ रखा था। तो दोस्तों सोबाई इतना तो समझ जाता है ये उसी गेम के अंदर आ चुका है जिस गेम को वो काफी शौक से खेला करता था। अब बात इस गेम वर्ल्ड की चल रही है, तो सोबाई इस गेम के अंदर जिस कंट्री के अंदर समन हुआ है उस कंट्री के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों इस कंट्री को यंग नेशन के नाम से पुकारा जाता है और इस कंट्री के अंदर टावर ऑफ गॉड के अंदर घुसने की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जिस वजह से सब कुछ ही स्टूडेंट टावर ऑफ गॉड के अंदर जा सकते हैं। और यहाँ तक जो बच्चे टावर ऑफ गॉड के अंदर जाते भी हैं उन्हें भी 10 साल तक इस टावर ऑफ गॉड के बारे में सिखाया जाता है स्कूल के अंदर। और इतने ज्यादा मुश्किल टेस्ट से गुजरने के बाद जब फाइनली वो 18 साल के ऊपर के हो जाते हैं तब और फिर तभी जाकर उन्हें मौका मिलता है कि वो टावर ऑफ गॉड के अंदर कदम रख पाए। अब इसी तरह कहानी दोबारा से पलट के सोबाई में जाती है। वो अपनी खुशी से पागल होने लगता है कि जिस गेम को वो इतना ज्यादा पसंद करता था, जिस गेम को वो इतनी देर से खेल रहा है और यहाँ तक उसका चैंपियन भी बन गया, वो अचानक से अपने आप को उसी गेम में पाता है। ये इसके लिए किसी सपने से कम नहीं होता, बल्कि उसके लिए क्या, अगर आप भी मेरी तरह एक सुपर गेमर है तो ये सारे के सारे गेमर्स का सपना है कि वो अपने आप को उसी फेवरेट गेम के अंदर पाए। मुझे पता है कि आप में से ज्यादा लोग जरूर फ्री फायर के अंदर ही जाना चाहते होंगे। वेल दोस्तों ये बातें तो चलती रहेगी, चलो अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। सोबाई इसी चीज के बारे में सोच रहा होता है, अगर मैं वाकई में टावर ऑफ गॉड तक जा पहुंचा तो इसका ये मतलब है इस गेम के अंदर अभी भी किसी ने भी 999 फ्लोर को क्लियर नहीं किया, जो फ्लोर मैं अपनी पिछली जिंदगी में क्लियर कर भी चुका हूँ। और इसी वजह से तो सोबाई इतना ज्यादा खुश हो रहा है क्योंकि उसे इस गेम के चप्पे चप्पे इलाके सारे के सारे मालूम है और उससे वो जगह भी मालूम है जहाँ पर लेजेंडरी और रेयर आइटम पाए जाते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में यहाँ पर बड़ी संतर वाली मैम उन सभी को एक क्रिस्टल देती है। वो यहाँ पर उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को बताती है ये क्रिस्टल तोड़ो और जी लो अपने अपने सपने। इस क्रिस्टल को तोड़ते सारे तुम लोग अपने आप को टावर ऑफ गॉड के अंदर पाओगे, जिस वजह से सारे के सारे स्टूडेंट्स एक एक करके इस क्रिस्टल को तोड़ने लगते हैं। और अब जल्द ही बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर सोबाई की। सोबाई भी इस क्रिस्टल को तोड़ते सारे फौरन से अपने आप को टावर ऑफ गॉड के अंदर पाता है। दोस्तों ये टावर का सबसे निचला लेवल होता है जहाँ पर सारे के सारे नए प्लेयर्स आते हैं और गियर्स और सोर्ड वगैरह को बाय करते हैं आगे अपने एडवेंचर को शुरू करने के लिए। पर दोस्तों जैसे कि हम सबको मालूम है कि सोबाई ने एक बार 999 फ्लोर को अपनी पिछली जिंदगी में क्लियर कर रखा था, जिसके इनाम के तौर पर उसे एक लेजेंडरी आइटम मिलता है। इस आइटम का नाम होता है क्लॉक ऑफ ऑल थिंग्स, एक ऐसी क्लॉक जो कि हर आइटम को निचले लेवल में ही अपग्रेड कर सकती है। याद रखो दोस्तों इस छोटे से लेवल में कोई भी अब ऐसा
प्लेयर नहीं है जो कि अपने आप को अभी से अपग्रेड कर सकता है अपनी चीजों को। लेकिन चूंकि ये लेजेंडरी आइटम सब सोबाई को ही मिला है क्योंकि उसने आखिरी स्टेज क्लियर किया था, वो अपनी हर चीज को अब अपग्रेड कर सकता है। सोबाई को इस निचले लेवल की हर जगह मालूम होती है क्योंकि वो एक ऑलरेडी प्लेयर रह चुका है। वो फौरन से एक शराब खाने जाता है जहां पर वो पहले जाया करता था। वो यहाँ पर अपनी स्टैट्स को चेक करते हुए कहने भी लगता है कि मुझे अब इस गेम को असली तरीके से ही लेना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गेम वर्ल्ड में हूँ। अगर मैं यहाँ पर मरा तो मैं असली में मारा जाऊंगा। अब यहाँ पर हमारे सुबाई के पास पहला हेलमेट होता है और पहली लेवल की सोड होती है जिनका लेवल काफी ज्यादा कम होता है, पर अपनी लेजेंडरी क्लॉक का इस्तेमाल करके वो इन्हें शुरू में ही अपग्रेड कर देता है जो कि कोई दूसरा प्लेयर नहीं कर सकता। दोस्तों अपग्रेडिंग लग तो जाती है लेकिन अपग्रेडिंग को फौरन से कंप्लीट करने के लिए सुबाई को थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। और सुबाई जब काफी एक्साइटमेंट से पैसा देने की कोशिश करता है उस प्रोसेस को फास्ट बनाने के लिए, तो सुबाई को जल्दी एहसास होता है कि उसके पास ₹1 भी नहीं है, जो देखकर सुबाई समझ जाता है कि मुझे फौरन से पैसा जमा करना पड़ेगा क्योंकि इस गेम में पैसा ही सब कुछ होता है। पर अभी भी सुबाई को टेंशन नहीं होती क्योंकि 1 घंटे के अंदर अभी भी उसकी सोड और उसका हेलमेट अपग्रेड हो जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों सुबाई निकल पड़ता है अपने नए एडवेंचर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए। और अब उसके पास क्लॉक ऑफ ऑल टाइम जैसा आर्टिफैक्ट भी है, एक ऐसा टूल जो कि कभी भी किसी दूसरे प्लेयर ने देखा तक नहीं। और यही चीज उससे सारे के सारे न्यूबीज प्लेयर में ऑलरेडी अनस्टॉपेबल बनाती है। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट अपने एंड को हिट करता है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज को या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत में हमें टावर ऑफ गॉड के एक खास समय के बारे में बताया जाता है, एक खास नियम के बारे में जिसमें टावर ऑफ गॉड के अंदर जो निचले लेवल के नए प्लेयर्स होते हैं उन्हें 7 दिन के अंदर ही अंदर किसी भी तरीके से अपने आप को लेवल अप करके अपनी क्लास को बदलना पड़ेगा। और जो प्लेयर भी ऐसा करने में नाकाम हो जाएगा उसे टावर ऑफ गॉड से निकाल दिया जाता है। हाँ दोस्तों यही टावर ऑफ गॉड का सबसे पहला नियम है, जिस वजह से जो लोग भी टावर ऑफ गॉड के अंदर अपना दूसरा कदम रखना चाहते हैं उन्हें किसी भी हालत में लेवल अप करके चेंज क्लास क्रिस्टल को ढूंढना पड़ेगा। इन्हीं सब में हम देख पाते हैं कैसे एक न्यू प्लेयर ने क्लास चेंज क्रिस्टल को अभी अभी ढूंढा होता है, जिसको देखकर काफी सारे प्लेयर्स उसके आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाली 1 दिन ही बचा होता है। वो प्लेयर्स उसकी मिन्नत समाजत करते हुए कहते हैं कि हम 6 दिनों से यहाँ पर मौजूद है और अभी तक हमें क्रिस्टल नहीं मिला, प्लीज ये हम पर बेच दो, हम तुम्हें इसके बदले में पैसा देंगे। तो इसका यह मतलब है कि हमारे मेन कैरेक्टर सुबिन को भी इस क्रिस्टल को ढूंढ के किसी भी हालत में अपनी क्लास को चेंज करना होगा। अब बात सुबिन की चल रही है तो इसी बीच में कहानी पलट के सुबिन पे जाती है जो कि एक बार में वो लेडी ट्रेवर के साथ बातें कर रहा होता है। लेडी ट्रेवर जो कि एक रिसेप्शनिस्ट होती है यहाँ की। सुबिन यहाँ पर लेडी ट्रेवर से कहता है कि मेरे पास एक खास रेड वाइन की रेसिपी है, अगर मैं ये तुम्हें दे देता हूँ तो बदले में तुम्हें मुझे गोल्ड कॉइन्स देने होंगे। शुरू में तो लेडी ट्रेवर उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होती, लेकिन हमारा सुबिन उसे समझाता है कि लेडी ट्रेवर तुम्हारा ताल्लुक इतने बड़े गिल्ड से है, अगर मैं झूठ बोलूं तो जरूर अपने बंदों को मेरे पीछे बेच देना। ये सुनते सारे लेडी ट्रेवर उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे से सुबिन कहता है कि मैं एक रेसिपी के बदले में तुमसे 5 गोल्ड कॉइन लूंगा। तो यार लेडी ट्रेवर जब हमारे सुबिन की रेसिपी को फॉलो करती है तो वो वाकई में रेड वाइन बनाने में कामयाब हो जाती है। हाँ दोस्तों एक इंतहाई खास रेड वाइन जो कि काफी ज्यादा रेयर मानी जाती है। उस रेड वाइन को देखते सारे बार में मौजूद हर कोई इस रेड वाइन पे अंधा पैसा लगाने के लिए तैयार होता है। तो दोस्तों इसी तरह लेडी ट्रेवर अपने बड़े बड़े संतरे सभी को दिखाते हुए जब ये रेड वाइन पीती है तो यहाँ पर लेडी ट्रेवर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि दोस्तों उस रेड वाइन के अंदर काफी बड़ी माना पावर होती है। अब इसी तरह लेडी ट्रेवर उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास ये कितनी सारी रेसिपीज है, आई डोंट केयर, तुम्हारे पास जितनी भी है सारी की सारी मुझ पर बेच दो। हमारा सुबिन उससे बताता है कि मेरे पास 5 रेसिपीज है, इसका यह मतलब है कि तुम्हें मुझे 20 गोल्ड कॉइन्स को देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले ही पल में हमारा सुबिन उसे सारी की सारी रेसिपीज दे देता है, जबकि सुबिन अपने दिल
में यही बोल रहा होता है कि मैंने इस गेम को एंड तक खेल रखा है, ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी मुझे काफी तरह तरह की रेसिपीज मालूम है। बहरहाल दोस्तों, फिलहाल तो हमारा सुबिन उसे सब 5 रेसिपी ही देता है और बदले में 20 गोल्ड कॉइन ले लेता है। अब जाने से पहले यहाँ तक लेडी ट्रैवर उससे एक खास रेयर गोल्ड डैगर भी दे दिया, क्योंकि उसने उससे बदले में इतनी कीमती रेसिपीज दी होती है जो कि 20 गोल्ड कॉइन से भी ज्यादा वैल्यू रखती थी। दोस्तों, ये डैगर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी एक ही वार से मार सकता है। अब सुबिन के पास दोस्तों वो सारी की सारी चीजें आ चुकी है, जिसके कारण वो लेवल अप जल्दी कर सकता है। दोस्तों, इस बाढ़ से बाहर निकलने के बाद हमारा सुबिन फौरन से आके इस डैगर को भी अपग्रेड करने लगता है अपनी क्लॉक टाइमर का इस्तेमाल करते हुए। ये डैगर अपग्रेड तो लग जाती है, लेकिन इस डैगर की अपग्रेड को टाइम को स्किप करने के लिए क्लॉक ऑफ ऑल टाइम काफी ज्यादा पैसे मांग रही होती है। लेकिन चूंकि सुबिन के पास अब पैसों की कमी नहीं है, सुबिन ये सोचता है कि मुझे जल्द से जल्द लेवल अप करना होगा और अपनी क्लास को भी शिफ्ट करना है, जिस वजह से वो यहाँ पर सोचे समझे 720 सिल्वर कॉइन लगा देता है। अब दोस्तों, 720 सिल्वर कॉइन चाहे भले ही ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी भी सुबिन के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, क्योंकि उसके पास 20 गोल्ड कॉइन्स है। एक गोल्ड कॉइन यहाँ पर 100 सिल्वर के बराबर है और 100 सिल्वर यहाँ पर 10,000 कॉपर्स के बराबर है। इसका ये मतलब है कि हमारे सुबिन ने यहाँ पर अपने 7 गोल्ड कॉइन्स का इस्तेमाल ऑलरेडी कर भी लिया है। पर दोस्तों, ये अपग्रेड उसके काफी ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करके वो बहुत जल्द ही लेवल अप कर सकता है। तो यार, जब उसकी डैगर अपडेट हो जाती है तो वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाती है, जो देखकर हमारा सुबिन कहता भी है, स्वीट, ऐसी स्टैट्स के साथ तो टावर का पहला फ्लोर को क्लियर करना तो मेरे अब बाएं हाथ का खेल है। ये बोलते हुए वो अब टावर की ओर बढ़ने लगता है। टावर तक पहुंचने से पहले आप लोगों को सेफ जोन से गुजरना पड़ता है, जहां पर ज्यादातर प्लेयर्स महफूज होते हैं। और जब हमारा सुबिन भी वहां पर पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि सारे के सारे प्लेयर्स लेवल अप करने के लिए मासूम रैबिट्स की जान ले रहे हैं, जबकि उन्हें मार के काफी कम एक्सपी मिलती है। और यही चीज सुबिन को पता भी होता है कि अगर वो इन रैबिट्स को मारेगा तो वो कभी भी 7 दिन के अंदर ही अंदर अपने क्लास को नहीं चेंज कर पाएगा, जिस वजह से वो सेफ जोन से बाहर जाने का इरादा करता है। पर जब वो जाने ही लगता है, पीछे से सुबिन को उसके क्लासमेट रोकने लगते हैं कि वो एक खतरनाक एरिया है। पर तब तक उसकी आवाज हमारे सुबिन के कानों तक जैसे जैसे करके पहुंचती है, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि सुबिन ऑलरेडी सेफ जोन को क्रॉस करके रेड जोन के अंदर दाखिल हो चुका होता है। अब सुबिन का ध्यान उसी आवाज लगाने वाले बंदे की तरफ होता है कि पीछे से एक डेडली स्नेक मॉन्स्टर हमारे सुबिन पे टूट पड़ता है, जो देखकर उसके उस नाइस क्लासमेट के पैरों तले इस जमीन खिसक जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सुबिन अपने पीछे देखो। और दोस्तों, पैरों तले जमीन तो यहाँ पर उसकी खिसकती है, क्योंकि हम देख पाते हैं कैसे हमारा सुबिन अपने एक ही वार के दम से उस खतरनाक सितरिन मॉन्स्टर को वहीं पर मार गिराता है, जो देखकर अब बाकी प्लेयर्स की भी आंखें उनके माथों तक पहुंच जाती है, क्योंकि दोस्तों, इन स्नेक मॉन्स्टर्स को मारना न्यू प्लेयर्स की बस की बात नहीं होती। पर इस सब के बावजूद भी उन्हें लगने लगता है कि शायद से ये सुबिन का लगता वो से वार्न करते हैं कि सुबिन इस रेड जोन से पीछे हट जाओ, क्योंकि इस रेड जोन के अंदर ऐसे कई और मॉन्स्टर्स भी है, और यहाँ तक तुम इस रेड जोन के जितना अंदर जाओगे उतना ही खुद को खोया हुआ पाओगे। पर यहाँ पर सुबिन उसकी नहीं सुनता और बदले में वो उसे एक कॉपर कॉइन देता है, जो कि उस स्नेक को मार के उसने हासिल किया होता है। हमारा सुबिन कहता भी है, चूंकि तुमने मुझे वार्न करने की कोशिश की, तुम एक नाइस पर्सन हो और इसके लिए ये लो अपना रिवार्ड रख लो। ये बोलते हुए सुबिन एक बार फिर से रेड जोन की गहराइयों के अंदर बसने लगता है। तो पीछे से दूसरा क्लासमेट उस नाइस पर्सन से कहता भी है, इसे जाने दो, हमने इसे समझाने की कोशिश की, अगर ये वाकई में मरना चाहता है तो हम क्या करें। सुबिन एक बार रेड जोन के जब गहरे जंगलों पे पहुंचता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एक प्लेयर भी मौजूद नहीं है। ये सब उम्मीद तो हमारे यहाँ तक सुबिन को भी थी, क्योंकि बाकी प्लेयर्स इतने बड़े बड़े सपने रखने के बावजूद भी काफी ज्यादा डरपोक है,
जिन समय एक और स्नेक मास्टर सुबिन के पीछे स्नीक अप करने की कोशिश करता है। यहाँ पर सुबिन देखते देखते एक बार फिर से स्नेक मास्टर को अपने एक ही वार के दम पर काट देता है मेरे भाई लोगों, और उसके अंदर से हमारे सुबिन को रिवॉर्ड के तौर पर एक और कॉपर कॉइन मिलता है। सुबिन कहता भी है ये गेम बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे कि मैं इसे अपनी पिछली जिंदगी में खेला करता था, पर इस बार किसी वजह से लेवल काफी ज्यादा स्लो अप हो रहा है। इसके लिए मुझे कैसे ना कैसे करके और मॉन्स्टर्स को जल्द से जल्द ढूंढना होगा ताकि मैं उनका खात्मा करके लेवल अप कर सकूं। वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स की तलाश में ही होता है कि मॉन्स्टर्स खुद उस तक जा पहुंचते हैं। यहाँ पर सुबिन दोबारा से अपने सामने इन्हीं खतरनाक स्नेक्स की एक सेना पाता है, जिन्हें देखते सारी सुबिन को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। तो इसी तरह वो इन मॉन्स्टर्स की ओर बढ़ते हुए उन्हें एक एक करके ऐसे ही काटने लगता है जैसे कि मेरी अम्मी सब्जियों को काटती है, जिनके रिवॉर्ड के तौर में सुबिन को काफी कॉपर कॉइन के साथ साथ अब यहाँ पर फाइनली अच्छी खासी एक्सपी मिलती है। फिर यहाँ पर सिस्टम अनाउंसमेंट करने लगता है कि नया साल शुरू हो चुका है। नया साल मतलब नया सीजन, और यहाँ पर टावर ऑफ गॉड के सीजन 10 की शुरुआत होती है, जहाँ पर गेम नए प्लेयर से कहती है कि तुम लोग फर्स्ट हिल तक जा सकते हो, और जो भी सबसे पहले फर्स्ट हिल को इस साल क्लियर करेगा तो बदले में उससे काफी ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे। जो देखकर सुबिन को और भी खुशी होती है। वो कहता है कि मुझे जल्दी से लेवल अप करके अब तो हिल्स की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। इन हिल्स को क्लियर करना टावर के अंदर काफी प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा मुश्किल की बात होगी, लेकिन हमारे सुबिन के लिए नहीं, क्योंकि हमारे सुबिन के पास है क्लॉक ऑफ ऑल टाइम, जो कि हर आइटम को एक लेजेंडरी अपग्रेड देती है, जिस वजह से हमारा सुबिन काफी आसानी से इन लेवल्स को पार कर देगा। जो भी इन हिल्स को क्लियर करेगा उसे फर्स्ट किल का रिवॉर्ड मिलेगा। कहानी दोबारा से सेफ जोन के अंदर उन सेफ प्लेयर्स पे जाती है, जिनमें से आधे से ज्यादा जल्दी बाहर हो जाएंगे। वो लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि सीजन 10 की शुरुआत हो चुकी है। वो लोग यही फुसफुसा रहे होते हैं कि इस बार फर्स्ट किल आखिर किससे मिलेगा। जिसको भी मिलेगा वो इंतहाई इलीट प्लेयर होगा। हम जैसे नौसिखी की तो बात ही नहीं है। हमारे लिए ये भी बड़ी बात है कि हम इस टावर के अंदर सरवाइव कर पाए। वहीं पर हम नाइस पर्सन को भी देख पाते हैं, जो कि यही कह रहे हैं काफी रीजन्स में से काफी इलीट प्लेयर्स निकल कर आते हैं, पर मुझे बाकी रीजन्स का तो नहीं पता। लेकिन हमारे ईस्टर्न रीजन में मुझे लगता है कि हमारे फर्स्ट किल का रिवॉर्ड उन्हीं 3 नोबल फैमिली में से किसी एक को जाएगा। तो उसके सामने मौजूद दूसरा प्लेयर कहता है कि हाँ, तुमने ठीक कहा। मैंने लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को देखा था और उसने काफी ज्यादा लेजेंडरी आइटम्स पहन रखे थे। मुझे तो लगता है कि इस साल फर्स्ट किल का रिवॉर्ड उसको ही जाएगा, क्योंकि जो उसकी सबसे बड़ी बेटी है, यहाँ तक उसके बॉडीगार्ड्स भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खास प्लेयर्स ही बनते हैं। जबकि दूसरी तरफ फाइनली हम सुबिन को देखते हैं, जो कि स्नेक मॉन्स्टर्स को मार मार के यहाँ पर फाइनली लेवल अप करते हुए लेवल 2 पे पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि हमारा सुबिन 823 प्लेयर है, जो कि न्यू प्लेयर्स के बीच में लेवल 2 पहुंचने में कामयाब हुआ है। लेवल अप करने के रिवॉर्ड में यहाँ पर सुबिन को स्टैट्स के साथ ही साथ एक ब्लैक आयरन की चेस्ट भी दी जाती है। इसी वजह से यहाँ पर सुबिन के सामने रैंकिंग प्लेयर्स भी आ जाते हैं कि आखिर कौन सा प्लेयर कौन से रैंक पे बैठा है, जो देखकर सुबिन को अपनी आंखों में तो शुरू पे यकीन नहीं आता कि 800 प्लेयर ने ऑलरेडी लेवल 2 कर रखा है, उससे भी पहले, और इनमें भी काफी ऐसे होते हैं जो कि लेवल 3 तक पहुंचने वाले हैं। सुबिन सोचता है चूंकि मैं क्लॉक ऑफ ऑल टाइम को स्टडी करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था, मैंने शुरू में कुछ टाइम वेस्ट किया, जिसके कारण कुछ प्लेयर मुझसे आगे तो निकल गया है, पर ये लोग ज्यादा देर मुझसे आगे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को मैंने स्टडी करने में टाइम वेस्ट किया वही मुझे इनसे आगे ले जाएगी। फिलहाल तो हमारा सुबिन उसी चेस्ट को खोलने लगता है, जो कि उससे रिवॉर्ड के सूरत में मिली होती है। तो आखिर इस चेस्ट के अंदर क्या होगा, ये तो यहाँ तक सुबिन को भी नहीं मालूम दोस्तों। मगर फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। फिलहाल के लिए खुदा हाफिज बोलूं या फिर नमस्ते, नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही। तो यार हमारे चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है, जहां पर जैसे तैसे करके हमारा सुबिन उस आयरन चेस्ट को खोलता है, तो उसके अंदर से उसे अपर आर्मर मिलता है, और इसके अलावा भी उसके अंदर से कुछ एक्सपी पॉइंट तक निकलते हैं ना। अब यहाँ पर सुबिन के पास 2 चॉइसेस है, या फिर वो अपने डैगर को अपग्रेड करे या फिर वो अपने उसी चेस्ट आर्मर को अपग्रेड करे, क्योंकि जल्दी सुबिन ने रेड जोन के अंदर बॉस फाइट से भी लड़ना है। तो थोड़ी देर दिमाग इस्तेमाल करने के बाद सुबिन
इतना तो डिसाइड कर ही लेता है कि जो भी इस रेड जोन का फर्स्ट बॉस होगा उसकी अटैक पावर इतनी ज्यादा नहीं होगी, जिस वजह से यहाँ पर सुबिन डिफेंस पर फोकस करने की बजाय अपने डैगर को ही अपग्रेड करने का डिसाइड करता है। और यहाँ पर क्लॉक ऑफ ऑल टाइम आइटम उसे मैसेज देता है कि तुम इस डैगर को 8 मर्तबा अपग्रेड कर सकते हो। इस पर सुबिन ये ठान लेता है कि मैं अपने डैगर को एक ही बार अपग्रेड करूंगा, वो भी अपने मैक्स लेवल पे। इसका ये मतलब है कि वो एक ही बारी में 8 मर्तबा डैगर को अपग्रेड करने वाला है और इसके लिए इसके 9 सिल्वर कॉइन इस्तेमाल होंगे। तो यार हमारा सुबिन जैसे तैसे करके 9 सिल्वर कॉइन अपने खर्च ही करता है, वो डैगर तुरंत से अपग्रेड हो जाता है और पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सुबिन अपने डैगर को टेस्ट करने के लिए जैसे तैसे करके उससे लहराता ही है। सुबिन को पहली बार लहराने से इतना एहसास हो जाता है कि हाँ यार अब ये डैगर एक नए लेवल पे पहुंच चुका है। अब सुबिन इसी बात पर सोचने लगता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 999 फ्लोर को क्लियर कर दिया था। इसी वजह से अब गेम ने मुझे ये रिवार्ड दिया है क्लॉक ऑफ ऑल टाइम, जो कि मेरी इस मामूली डैगर को इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब यहाँ पर सुबिन अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगता है। वो ठान लेता है कि वो जल्द से जल्द इस रेड जोन को क्लियर करेगा। दोस्तों इस रेड जोन को क्लियर करने के बाद ही हमारा सुबिन इस टावर के अंदर एंटर कर सकता है, वो भी फर्स्ट फ्लोर पर। अब वो जैसे तैसे करके इस रेड जोन के बॉस की ओर बढ़ने लगता है। सिस्टम यहाँ पर उसे बताता है कि अभी तक न्यू प्लेयर में से एक भी ऐसा नहीं है जिसने बॉस को हराया हो और इस साल जो भी फर्स्ट किल करेगा उससे काफी ज्यादा लग्जरी रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। सीजन 10 को शुरू हुए आज पहला दिन है और पहले दिन में बॉस सिर्फ 10 बार ही नजर आता है। 10 बार के बाद वो तुम्हें देखेगा भी नहीं। इसका ये मतलब है कि टावर ऑफ गॉड में बड़े कम लोग ही जा पाएंगे। सुबिन अब जो ही आगे बढ़ने लगता है तो उसे कुछ पत्थरों के पीछे से, कुछ चट्टानों के पीछे से लड़ाई करने की आवाज सुनाई देती है। सुबिन को फिक्र होने लगती है और वो भागते हुए उसी आवाज की ओर बढ़ने लगता है। उसे इस बात की फिक्र हो रही होती है कि अगर उससे पहले किसी ने फर्स्ट किल कर लिया तो वो सारे लग्जरी रिवार्ड उसे नहीं बल्कि किसी और को मिल जाएंगे। सुबिन अब जब वहां पर पहुंचता है तो वो नोटिस करता है काफी इलीट प्लेयर को, जो कि सारे के सारे इस वक्त गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। सुबिन देखता है कि उनके पास जो भी आइटम्स होते हैं, आर्मर होते हैं, सोर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे काफी ज्यादा महंगे, लग्जरी और इलीट होते हैं। दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन प्लेयर्स के पास इतनी इलीट आइटम कैसे आए तो मैं आप सभी को बताता चलूं, दरअसल ये लिन फैमिली की जो बड़ी बेटी है ये सारे के सारे उसके ही चमचे हैं। दोस्तों लिन फैमिली का जिक्र हमने सेकंड चैप्टर में किया भी था। हम देख पाते हैं एलीट फैमिली की बड़ी बेटी अनाया बस वहां पर खड़े होके अपने चमचों को ऑर्डर्स देती चली जा रही होती है। उसकी बगल में मौजूद उसका स्पेशल बॉडीगार्ड जैंग भी मौजूद होता है। जैंग बताता है जिस स्पीड से हम आगे बढ़ रहे हैं लगता है सीजन 10 में हम ही वो पहले बंदे होंगे जो कि फर्स्ट किल करेंगे। पर इस पर अनाया उसे मना करती है और वह बताती है कि ली और बो फैमिली के बंदों को भी हल्के में मत लो, उनके पास भी हमारे जैसे ही सब कुछ पाया जाता है। वो जरूर या फिर हमसे आगे होंगे या फिर हमारे आसपास ही होंगे, हमें उन पे कड़ी नजर रख के बैठना होगा। वो ये सारी की सारी बातें कर रही होते हैं कि इसी बीच में अनाया की नजर हमारे सुबिन पे पड़ती है जो कि इस पत्थर के पीछे छुप के बैठा हुआ था। अनाया उसे कहती है सामने आओ। सुबिन निकलते सारी यहाँ पर अनाया को हेलो कहता है और वो बोलता है तुम जो कर रही हो वो करते रहो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। जैंग यहाँ पर सुबिन से पूछता है ए लड़के तुम दूसरे लेवल पे हो तो आखिर तुम्हारी टीम कहाँ पर है। हमारा सुबिन थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है कि मेरी कोई टीम नहीं है, मैं यहाँ तक सिर्फ अकेला ही पहुंचा हूँ। जो सुनते सारी अनाया के पैरों तले इस जमीन खिसक जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा जिससे वो सुन रही होती है कि इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ रेड जोन की गहराइयों में, यहाँ तक पहुंचने में तो मुझे टीम के साथ आधा घंटा लगा, तो तुम मुझे बता रहे हो ये मामूली दूसरे रैंक का लड़का मेरे तक जा पहुंचा, वो भी बिना किसी टीम के। अब यहाँ पर सुबिन खतरे को महसूस कर पाता है जिस वजह से वो यहाँ पर लेडी अनाया को बाय करके जाने लगता है। पर जैंग यहाँ पर सभी का ध्यान हमारे सुबिन की ओर करवाते हुए कहता है कि इस साले को इतनी आसानी से यहाँ से जाने मत देना, ये इस मौके से फायदा उठा रहा है कि सारे के सारे गॉब्लिन्स हम पर टूट रहे हैं और ये फौरन से आगे बॉस फाइट लड़ने चला जाएगा ताकि ये फर्स्ट खेल करके सारे के सारे लग्जरी रिवार्ड हमसे पहले ले सके। उसकी बात में दम
होता है, जिस वजह से अनाया अपने सारे के सारे चमचों को ऑर्डर्स देती है इस दूसरे रैंक वाले प्लेयर को यहाँ से बच के जाने मत देना। अनाया काफी ज्यादा जिद्दी होती है। वो यहाँ पर इस सीजन 10 में सबसे पहली लड़की बनना चाहती है, ली फैमिली को रिप्रेजेंट करते हुए कि वो ही फर्स्ट किल करे। अनाया के चमचे सुबिन को अंडर एस्टिमेट करते हुए उस पर टूट पड़ते हैं, पर ये इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है। उनको अपनी तरफ बढ़ता देखकर यहाँ पर हमारा सुबिन फौरन से अपने डैगर को बाहर निकालता है, जो देखकर ज़ैंग उस पर हंसने लगता है कि तुम्हें लगता है कि बिना किसी खास इक्विपमेंट से तुम हमारे प्लेयर्स को हरा सकते हो जिनके पास सबसे बेस्ट आइटम पाए जाते हैं। इससे पहले वो प्लेयर्स यहाँ तक सुबिन पे टूट भी पड़ते हैं कि एक एरो उड़ता उड़ता सुबिन की ओर आता है, लेकिन सुबिन आसानी से अपनी डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस एरो को वहीं पर डिफ्लेक्ट कर देता है। जिस चीज की उम्मीद यहाँ पर अनाया को जर्रा भी नहीं होती, क्योंकि उसका एरो इतना ज्यादा इलीट और पावरफुल वेपन होती है जो कि अपने रास्ते में आने वाले हर तरह के डैगर को तोड़ सकती है। और इसी वजह से तो यहाँ पर हम अनाया को इतना ज्यादा अब परेशान देख पाते हैं। थोड़ी देर में सुबिन तक उसके चमचे जा पहुंचते हैं, लेकिन सुबिन बस अपने डैगर को लहराता ही है और बस देखते देखते वो क्रिटिकल हिट से उन सारे के सारे प्लेयर्स का वहीं पर काम तमाम कर देता है। ये देखकर अब ज़ैंग की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगता है। वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो सोचने लगता है कि ये सुबिन नामी प्लेयर ने आखिर कैसे उनके इतने खतरनाक आर्मर को पेंट्रेट कर डाला। सुबिन अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है। उसके जिस्म से वो भड़कते हुए शोले, वो ओरा सा बाहर निकल रहा होता है। अब सुबिन एक के बाद एक प्लेयर को मारता जा रहा होता है और काटता चला जा रहा होता है। मेरे भाई लोगों, ज़ैंग अब डर के मारे आगे आता है। वो कहता भी है कि सुबिन तुम्हें पता नहीं हम कौन लोग हैं, हम ली फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सुबिन एक कातिलाना मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मैंने कहा कि मैं तुम्हें काट डालूंगा तो मैं तुम्हें वाकई में काट डालूंगा। उसकी ये बातें सुनकर अब ज़ैंग के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि उसने इतनी आसानी से उसके चमचों को सुला दिया। तो यहाँ पर फाइनली अनाया अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, ज़ैंग अपना मुंह बंद करो और पीछे हटो। इसके बाद यहाँ पर अनाया हमारे मेन कैरेक्टर सुबिन से कहती है कि अगर ये बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तो दोस्तों, आखिर वो ऑफर क्या हो सकती है वो तो हमें फिलहाल आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए खुदा हाफिज को या फिर नमस्ते। नेवरदलेस जाना तो मुझे पड़ेगा ही।